तो NIST 12 में अगर आपने फिजिक्स ले रखी होगी तो आप जरूर जानना चाहते होंगे इस बार का फिजिक्स का पेपर कैसे रहने वाला है, सिलेबस कैसा रहने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, पैटर्न किस तरह का रहने वाला है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पैटर्न के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और जब पेपर फाइनली फिजिक्स का उनके सामने आएगा तो उनको पेपर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी आपके पास अगर टाइम है तो आप अपने फिजिक्स के पैटर्न को देख लीजिए, क्योंकि इस बार हमारे पास फिजिक्स का पेपर करने का बहुत कम टाइम छुट्टियाँ दे रखी है। तो टाइम आपको पूरे 3 घंटे का ही मिलेगा, 3 आवर का, और जो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे वो 80 मार्क्स से रहेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखिए जो सेक्शन ए आएगा आपके पास, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा उसके पैटर्न को समझना। उसका पैटर्न इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है कि जो क्वेश्चन जिस चैप्टर के MCQ में से आ रखा है वही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आएगा, 3 मार्क्स में भी आएगा, 5 मार्क्स में भी आएगा। तो अगर MCQ का पैटर्न आपने समझ लिया है तो वही चैप्टर आपको करते हुए चलना है। जैसे हमें यहाँ से पता लगता है कि जो पहला क्वेश्चन आया हमारा है प्रेशर वाले में से, मतलब ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है हमारे पास उसमें से आ रखा है। तो यहाँ पर उसी चैप्टर में से हमारा क्वेश्चन आने वाला है। ये पैटर्न इनका सेम रहता है, यही पैटर्न हमें समझना है। अगर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रेनबो वाला पार्ट जो है, आपको पता है ये ऑप्टिक्स और लाइट वाला चैप्टर है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा उसी के आसपास के चैप्टर में से आएगा। और जो थर्ड हमारा देखिए ये है कांस्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो ये फोर्स वाले चैप्टर में से है। और जो फोर्थ वाला देखिए इसमें से भी और लगा दिया, या तो ये कह रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स वाला कर लीजिए या सेकंड फोर्स वाला कर लीजिए, दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको देख लेना है। फिफ्थ जो क्वेश्चन आएगा ये आपका मूवमेंट वाला जो चैप्टर हमारा V=U+AT वाला चैप्टर है, जिसमें मास के बारे में बात की जाती है, उसमें से बनने वाला है। और अगर हम क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर ये साउंड वेव्स, जो हमारा आखिरी चैप्टर बचता है साउंड वेव्स +1 का ये चैप्टर है, वैसे उसमें से आएगा। सिक्स चैप्टर के अगर हम सिक्स क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो सिक्स जो क्वेश्चन है हमारा ये हार्मोनिक वेव्स है, जो हमारा SHM है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें से। तो अब आप एक बात का नोट करते हुए चलना, जो क्वेश्चन MCQ का जिस चैप्टर में से आ रहा है बोर्ड में भी वही क्वेश्चन उस चैप्टर में से बनता ही बनता है, ठीक है। ये इसका पैटर्न है कुछ इस तरीके का, और यही पैटर्न आपको पता होना चाहिए। 7th में से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में से आपका एक क्वेश्चन बना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से ही बनेगा। इससे अब आपको ये भी फिल्टर लग रहा है कि मुझे कौन से चैप्टर को ज़्यादा करना है ताकि मैं मैक्सिमम नंबर ले सकूँ। 8 की हम बात करें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में से आ गया 8 क्वेश्चन भी। अगर हम 8 में और लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला क्वेश्चन, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका रेजिस्टेंस आएगा, जैसे सीरीज और पैरेलल वाले आपने किए हैं तो उसमें से आएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट में से, तो मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक करंट में से आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे वायर लेंथ डायमीटर के ऊपर, तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक करंट में से है। इसके बाद लाइट वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज, अभी देखिए ये जो चैप्टर है आपका ये लाइट में से है, तो मतलब जो मैक्सिमम आ रहा है या तो लाइट में से आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड में से आ रहा है, तो आपको इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। 11 की अगर हम बात करेंगे ये भी लाइट वाले में से, क्योंकि और लग गया तो दोनों में से कोई एक करना है। हाइड्रोजन एटम्स वाला आ गया, क्वांटम नंबर वाला आ गया, तो ये चैप्टर आपका एटम में से आ गया है, तो ये एटम वाला चैप्टर है, इसमें से एक MCQ बन गया हमारा। 12 हमारा सॉलिड स्फीयर आ चुका है, मेटल वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो टर्मिनल वेलोसिटी ये हमारा जो है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है, जिसमें कि आपकी प्रेशर एनर्जीज की बात होती है, तो उसमें से आ गया क्वेश्चन। और लग गया तो ये भी आपका बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये प्रेशर वाले में से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए ये जो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर ये भी इलेक्ट्रिसिटी वाले में ये इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर वाला। अब इस पर उन्होंने और लगा दिया और साथ में थिन फॉइल प्लेट, तो देखिए इन्होंने एक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, एक इन्होंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दी। 14 क्वेश्चन जो आएगा वो मैग्नीट्यूड के बारे में, पार्टिकल की रेडियस के बारे में, और इसी को अगर हम यहाँ पे एंगल की हम बात करें, पोलराइजेशन लाइट, लाइट के बारे में। तो मतलब हमारा चैप्टर लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से क्वेश्चन घूम रहे हैं, और इसी में से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार रिपीट होंगे। बोहर रेडियस आ गया, ये एटम का चैप्टर है, जो हमने बोहर रेडियस वाला किया होगा, एटम का चैप्टर आएगा, इसमें भी और लग गया। तो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से करते हुए चलना है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट इसी में से ही पूछा जाना है इस बार। 16 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया आपके, यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात आ रही है, तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात आ गई। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्वाड्रेंट है ये भी आपका जो है सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेमी कंडक्टर। इसमें 3 और 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अभी। तो यहाँ पर आपका खत्म, अब आपके आगे 2 मार्क्स। अब आप देखते रहिए, जो हमने MCQ किए थे वही आएंगे।
अब देखिए इन्होंने एक यहाँ पर पूरा का पूरा एक आपको एक पैसेज दे दिया, ये सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दे दिया कि फ्री के आपके 2 नंबर बन जाए, ये आपका एक पूरा दे दिया। और इसके बिहाफ पे उन्होंने ये देखिए एक डायग्राम बना दिया, यहाँ पर आपको प्रेशर का ये डायग्राम है, P1 P2 वाला डायग्राम है जो प्रेशर का बनता है यहाँ पर, कि मतलब ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, डी से ए पे जाएंगे, बस ये है आपका साइक्लिक डायग्राम कहते हैं इसको हम। और एक कार्नोट साइकिल के बारे में इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे दी कि जो कार्नोट साइकिल होती है एक्चुअल में उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये जो डायग्राम दिया है ना इन्होंने, कार्नोट साइकिल वाला है ये, तो ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं और पूछे ही जाते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से कर लेना। देखिए MCQ आ गया, बी पार्ट में भी आपका 4 में से एक टिक लगाना आपने, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद आपका सी पार्ट आएगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट होती है वर्क डन पे क्या होती है, इसमें से आपको बता देना है। फिर वर्क सबस्टांस, तो मतलब ये कौन से में से आ रहा है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका थर्मोडायनेमिक्स में से चल रहा है, ध्यान रखना। थर्मोडायनेमिक्स में से आपके 2 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पार्ट आपका 2 मार्क्स में बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, तो ये आपका चैप्टर बन गया है एटम में से, तो ये 1 से 2 मार्क्स करने दे दिया। तो अब वो 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, अब वो कह रहा है इसी में से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो। तो सिंपल सा है, एटम वाला चैप्टर, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर और ऑप्टिक्स वाला चैप्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर अच्छे तरीके से कर लोगे तो भी पास हो जाओगे, तो इसमें भी अच्छे नंबर बन जाएंगे। देखिए फिर उसने आपको एक पैसेज दे दिया यहाँ पर, और फिर आपको बोल रहा है कि भाई 1 into 2 मतलब क्वेश्चंस करते जाओ। तो एक कैलकुलेटिंग रिजल्टेंट फोर्स के क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं हमारे पास, इक्विलिब्रियम अंडर 2 फोर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्सेस और बुक प्लेस ऑन अ टेबल। तो मतलब क्या है कि जो ये क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं ये इक्विलिब्रियम के हैं, मतलब ये हमारा चैप्टर है SHM में से, तो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर हमारे SHM में से ही चलता है, सिंपल हार्मोनिक में से चैप्टर चलते हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए 2 करने हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी बता दो जो जूल होती है, 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, 1 हॉर्स पावर कितना वोट होता है, तो ये आपको बता देना, 2 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ट्रू फॉल्स बताने हैं आपने, तो कितने करने हैं, 2 करने हैं, तो 1 2 3 4 है, लेकिन कोई भी 2 आप देख लीजिए कि कौन सा आपको सही लगता है, उस पर आपको ट्रू फॉल्स लिखने, 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। इसके बाद आपको मैच द फ्लोइंग करने, मतलब आपको मैच करना है कि टेम्परेचर किससे मैच कर रहा है, इसमें से भी आपको 2 ही करने होंगे 4 में से, ये भी फ्री के नंबर है। तो ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न से आपका पेपर बनने वाला है, तो इसी पैटर्न के आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर इस बार बन जाए। अब देखिए 23 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटेंसिटी की बात की जा रही है, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ये मतलब है लाइट की बात की जा रही है, तो सुपर इम्पोज लाइट में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, 2 मार्क्स। ये देखिए मैचिंग आ गया आपका, मैचिंग करिए, 24 क्वेश्चन आपका मैचिंग का बनेगा, तो इससे आपको पैटर्न भी क्लियर होता जा रहा होगा। 25 फिर ट्रू और फॉल्स है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, तो उसमें आपके 2 नंबर बन जाएंगे। 26 भी आपका यहाँ पे मैचिंग फ्लोइंग आ गया कि आपको मैचिंग करते हुए चलना, कॉलम 1 कॉलम 2 की सिंबल किसका है, फॉर्मूला आ गया 2। तो एक तरह का कंसेप्ट लेवल का पेपर उन्होंने आपको दे रखा है, तो कंसेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तो ही आप ये पेपर कर पाओगे, इसलिए इन चैप्टरों के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फॉर्मूले क्लियर कर लीजिए। इसके बाद जो 27 क्वेश्चन आएगा, देखिए टेम्परेचर T1 और T2 के बारे में, तो टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन है, तो मतलब पूरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके क्वेश्चंस के लिए। फिर वही आ गया पैरेलल सीरीज वाला सर्किट, ए दे दिया बी दे दिया, कॉलम मैच करना है कि भाई बताओ कि ए वाले में से इनमें से कौन सा ठीक है और बी वाले में इसमें से किसका आंसर ठीक है। तो देखिए ये आपका पैरेलल में से है, ये सीरीज़ है, फिर इसी से पैरेलल हो जाएगा, बस ये आपको क्वेश्चन करना, तो इसमें आपको ठीक करना है। तो मतलब रेजिस्टेंस R1 = R1 + R2 ये सीरीज़ होती है, और 1/R1 + 1/R2 ये पैरेलल होती है। फिर आया सेक्शन बी। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी तक आपके चल रहे थे कंसेप्ट लेवल के क्वेश्चंस, अब चलेंगे आपके डायरेक्ट लेवल के क्वेश्चंस की, आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट है। अब देखिए अपवर्ड वेलोसिटी है, ये आपका बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, फ्रिक्शन वाला चैप्टर है, फोर्स है, तो आपको बता दिया था कि चुनिंदा 5-6 चैप्टर ऐसे हैं, 4-5 चैप्टर ऐसे हैं, 4-5 चैप्टर अच्छे तरीके से आप कर लेते हो उनके कंसेप्ट, तो आप इजीली यहाँ पे पास हो जाओगे, फिजिक्स में बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट में से आ गया, रामन इफेक्ट, दोनों में से कोई एक करोगे। राइट द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, देखिए किस में से, सेमीकंडक्टर में से आ गया। तो मतलब लाइट, सेमीकंडक्टर, देखिए अब चैप्टर में क्लियर होते जा रहे हैं। लाइट, एक लाइट को हमें अच्छे तरीके से कर लेना है, सेमीकंडक्टर को अच्छे तरीके से कर लेना है, थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे तरीके से कर लेना है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को अच्छे में प्रेशर, टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चंस बनेंगे वो कर लेना है, और थोड़ा सा हमें एटम वाले चैप्टर पे ध्यान देना है, बस यही हमारा मेन है।
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, ये भी ऑप्टिक्स में से, लाइट में से हमारे पास। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आ गया, ये भी लाइट। देखिए अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये यंग डबल स्लिट और सिंगल स्लिट ये आते ही आते हैं पेपर में, चाहे 2 मार्क्स में आए चाहे 5 मार्क्स में आए, ये आएंगे ही आएंगे, तो इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। एक्सरे और माइक्रोवेव आ गया, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद आपका कॉमन इमीटर आ गया, तो ये जो बीटा इंक्रीज टूवर्ड्स इन्फिनिटी आ गया, ये आपका लाइट वाले चैप्टर में से ही है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी 3 एम्पियर करंट मैग्नीट्यूड करता है, ये आपका 2 मार्क्स का है, ये भी उसी चैप्टर में से है। टूपुलेडा सेट इन ट्रांसमिशन के बारे में आ गया, हाफ एंड जीरो, ये भी आपका उसी चैप्टर में से, किस में से, सब लाइट वाले में से आ रहे हैं ये। रेडियो वेव सबस्टांस डीके आ गया, ये एटम वाला चैप्टर आ गया, 2 मार्क्स का यहाँ बन गया। 38 वाला चैप्टर आ गया, देखिए हमें पता लगाना किस चैप्टर में से है। बॉडी मास इतना दे रखा है, ब्रेक्स होती इतने मासिस में, ये आपका किस में से, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये आपका मूवमेंट वाले चैप्टर में से, ये भी फोर्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसमें। कांस्टेंट वेरिएबल एक थ्योरी क्वेश्चन है आपका फोर्स में से, जो इम्पल्स वाला है। फिर 39 3 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। चार्ज डेंसिटी वाला है, देखिए चार्ज डेंसिटी कहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म आएगा ही आएगा, 3 नंबर पक्के हैं। बस आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेने, 3 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ज़्यादा करने की आपको इसमें कोई ज़रूरत है नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करते जानी है। फैराडे लॉ ये आएगा ही आएगा आपका, अबे 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में ये आएगा ही आएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में से, मैग्नेटिज्म वाले में से। कन्वर्ट द फ्लोइंग, देखिए वॉट को हॉर्स पावर में करना, देखिए इनको सबसे बढ़िया क्या है कि आप अभी इसको जाए गूगल पे जाके कन्वर्ट कर लीजिए, बुक खोलने का फायदा नहीं है, गूगल पे जाके कन्वर्ट करेंगे पता लग जाएगा। तो 3 नंबर के देखिए फ्री के 3 नंबर इन्होंने दे दी, सिर्फ कन्वर्जन आपको करनी है इन दोनों के बस। 42 में आपके पास रोड की लेंथ है, मेटालिक है, यूनिफॉर्म है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, रिंग वाला क्वेश्चन है, उसमें एक आपके पास एक चैप्टर आएगा रिंग वाला, वो अच्छे तरीके से कर लेना है। उसमें आपके यहाँ पर 5 मार्क्स देखिए बनने वाले हैं, ठीक है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, तो मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड में से क्वेश्चन बन गया, ये 5 मार्क्स का बनेगा। फिर आपका AC/DC वाला, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में से, ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसमें आपके 5 मार्क्स बन जाएंगे। बोलन एक्सप्रेशन लॉजिक सिंबल, ये आपका है सेमीकंडक्टर वाले में से, तो 5 नंबर बन गए। रेक्टिफायर क्या होता है, सेमीकंडक्टर, तो आप देखिए ये करिए ये करिए, PNP NPN ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, रेक्टिफायर कर लेना, ये आते ही आते हैं 5 नंबर में। तो ये अपना फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था जो हमने कर लिया, और यही पेपर आपका बनेगा, तो इसको अच्छे तरीके से आपने इसकी रिवाइज या रिवीजन कर लेनी है, जो हमने आपको बताया इस हिसाब से आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर फिजिक्स में पास हो जाएंगे।